नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता पर गंभीर आरोप, फर्जी जाति प्रमाण पत्र, करोड़ों के काम और प्रमोशन पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। राष्ट्रीय अधिमान पत्रकार संगठन ने भोपाल में प्रेस वार्ता कर लगाया आरोप, कई एजेंसियों से जांच की मांग। भोपाल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अधिमान्य पत्रकार संगठन ने लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। संगठन का दावा है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी और प्रमोशन हासिल किए गए, साथ ही करोड़ों रुपए के कार्यों में अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं। संगठन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए शिकायत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू सहित कई संवैधानिक संस्थाओं को भेजने की बात कही। ध्यान रहे, श्रेय टीवी इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। यह मामला जांच और संबंधित प्राधिकरणों के विचाराधीन है। देखिए श्रेय टीवी से अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। भोपाल के एमपी नगर स्थित डीबी मॉल के समीप आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय अधिमान्य पत्रकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद मिश्र ने लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। संगठन का आरोप है कि वर्ष 1992 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर कथित तौर पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की गई और बाद में उसी आधार पर कई प्रमोशन भी लिए गए। प्रेस वार्ता में यह भी आरोप लगाया गया कि जबलपुर के मदन महल फ्लाईओवर परियोजना में सप्लीमेंट्री राशि की स्वीकृति के लेकर भी अनियमितताएं हुई। संगठन ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की। संगठन का कहना है कि इस संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, मुख्य सचिव, लोकायुक्त और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, ईओडब्ल्यू सहित कई विभागों को शिकायत भेजी गई। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद मिश्र ने यह भी दावा किया कि वर्ष 2016 में इस विषय से संबंधित एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। साथ ही सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए उन्होंने न्यायालय को गुमराह किए जाने का भी आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में यह मांग भी उठाई गई कि जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारी को किसी भी प्रकार का प्रमोशन न दिया जाए। फिलहाल इन सभी आरोपों पर संबंधित अधिकारी या विभाग की ओर से इस समाचार के प्रसारण तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। श्रेय टीवी स्पष्ट करता है कि यह सभी आरोप प्रेस वार्ता में लगाए गए दावों पर आधारित है। इनकी सत्यता की पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियों और सक्षम प्राधिकरण द्वारा की जानी बाकी है। भोपाल में हुई प्रेस वार्ता के बाद लोक निर्माण विभाग से जुड़े इस मामले ने नया मोड़ ले लिया। अब सबकी नजर इस बात पर है संबंधित एजेंसियां इन आरोपों की जांच में क्या निष्कर्ष निकालती है। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता पर गंभीर आरोप, फर्जी जाति प्रमाण पत्र का दावा, करोड़ों के काम पर उठे सवाल, जांच की उठी बात। अविनाश चतुर्वेदी, श्रेय टीवी की खास रिपोर्ट। वर्मा मुख्य अभियंता अभी 20 दिन पहले भोपाल आ चुके हैं। तो इनका जो भ्रष्टाचार को तो उन्होंने करोड़ों रुपए का किया ही है। और राकेश सिंह मंत्री 20 वर्ष से ऊपर मुख्य अभियंता और पहले अधीक्षक फिर मुख्य अभियंता के पद पर श्री सुरेश चंद्र वर्मा ने 20 वर्ष लगातार जबलपुर में ही रहे, जहाँ के माननीय के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी हैं। वहीं लोग उनको सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री, कार्यपालन से अधीक्षण यंत्री, अधीक्षण से मुख्य अभियंता, चीफ इंजीनियर तक जबलपुर में ही पदस्थ रहे। जब मैं राष्ट्रीय अधिमान पत्रकार संगठन ने इनका खोजा और लिखा, काफी लिखा, गवर्नमेंट को लिखा, जब यहाँ मंत्री के दबाव में कार्रवाई नहीं हो रही थी, तब फिर मैंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री को लिखा और प्रधानमंत्री के यहाँ से जब चिट्ठी आई तब उनका ट्रांसफर कहाँ कर दिए, रीवा। और रीवा में 1.5 साल के नहीं बीता, अभी उनको माननीय मंत्री जी भोपाल पदस्थ कर दिए, भोपाल संभाग के मुख्य अभियंता के पद पर। सबसे बड़ा इनके पास मैं आपको बता दूं, एक रिकॉर्ड लेके आया हूं और अनुसूचित जनजाति आयोग ने चिट्ठी लिखा है कि इनकी जो है ये प्रमाणित है, ये जो नौकरी कर रहे हैं का अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र दिया है वो फर्जी है। और उसको बचाने के लिए, इनको नौकरी के बचाने के लिए इनको जो है माननीय लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह पूर्वा उनका आशीर्वाद प्राप्त है। इस कारण से जितनी जांच हो रही है और जो भी कार्रवाई हो रही है वे दबा देते हैं। इसलिए ये विषय है और ये विषय ये आपके बाद ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने चिट्ठी मैंने आरटीआई से मांगा तो उन्होंने स्पष्ट लिखा। इसे जब उनके पर इनको टर्मिनेशन की कार्रवाई बन रही थी, ये चले गए हाई कोर्ट। आपको क्लियर बता दें, हाई कोर्ट ने से इन्होंने ये कहा कि हमारी सर अनुसूचित जनजाति आयोग में कार्यवाही ये चल रही है और वहाँ विचाराधीन है। जब तक वहाँ का निर्णय ना हो जाए तब तक कार्रवाई ना हो, ये माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से उन्होंने सर मांग किया। तो वह ये स्थिति उन्होंने स्थगन दे दिया माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर कि जब तक अनुसूचित जनजाति आयोग से और छानबीन समिति से कार्रवाई चल रही है, जब तक पूर्ण ना हो जाए
तब तक कार्रवाई स्थगित की जाए, टर्मिनेशन की कार्रवाई। तो स्थिति ये बनी, तुरंत अपन वहां लगाए, अनुसूचित जनजाति आयोग में लगाया आरटीआई से उत्तर आया कि यहाँ पर किसी भी सुरेश चंद्र वर्मा मुख्य अभियंता का कोई न पत्र लंबित है, न कोई आवेदन लंबित है यहाँ, और जहाँ की ये रहने वाले हैं, यहाँ से संबंधित कोई हमारे यहाँ लंबित नहीं है। इसलिए उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय को भी भ्रमित किया। आज उन्होंने सोचिए, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री और अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता, और आपको मैं बता दूं, आज मीटिंग विशेष रूप से बुलाने की है कि उनसे ऊपर 3 अधिकारी बैठे हैं और उनको नीचे दरकिनार करते हुए माननीय लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी उनको एनसी चीफ बनाने जा रहे हैं, और डीपीसी में उनका पहला नाम है। इसका जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे हैं सुरेश चंद्र वर्मा जी, उनको एनसी चीफ बनाने के लिए डीपीसी में उनका पहला सूची में नाम है। तो मैंने पुनः आज जो है या फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इसको माननीय ये सारी चीज जो कार्रवाई लंबित है, तो मैं सुरेश चंद्र वर्मा के विरुद्ध जो मैंने पत्र लिखा है, और आज ही मेल प्रधानमंत्री को किया है, आज ही मेल मुख्यमंत्री को किया है, मध्य प्रदेश शासन को, आज ही अध्यक्ष लोक सेवा आयोग जो इंदौर में बैठते हैं उनको मैंने किया है, और माननीय लोकायुक्त मध्य प्रदेश भोपाल को किया हूं, और पुलिस महानिदेशक EOW मध्य प्रदेश भोपाल को, ये इनको हमने 5 लोगों को आज ही मेल किया हूं, और उनकी पूरी कहानी अब मैंने इसके पहले राष्ट्रीय अधिमान पत्रकार संगठन के साथ साथ अन्य सामाजिक संस्थाएं इनको करीब 16-17 रजिस्टर्ड पत्र भारत सरकार, राज्य सरकार को लिखा गया, लेकिन सारी कार्रवाई आकर के मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के पास आई, और वहां से लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव के पास जाकर के इसलिए लंबित है कि वहां लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी का हस्तक्षेप है कि यह हमारा आदमी है, कार्रवाई न हो। ये तो मैं आपको चूंकि हम आपका बहुत समय नहीं लेना चाहते, इसमें पूरी कहानी, और इन्होंने जो सोच लीजिए 5 लाख से ऊपर कोई भी कार्य होगा, आप लोग जानिए 5 लाख से कोई भी कार्य होगा उसका निविदा जारी होती है 5 लाख से ऊपर, बाकी का स्थानीय कार्यपालन की और इनको अधीक्षक का अधिकार है 1 लाख 2 लाख का टेंडर दे देने का, लेकिन 5 लाख, लेकिन गवर्नमेंट ने अब 1 लाख भी कर दिया। 1 लाख से कोई काम हुआ तो उसका निविदा जारी होगा। इन्होंने भाई साहब आपको बताएं, इसमें कहिए आप इसको पढ़ के सुनाए तो आपको आश्चर्य, लेकिन सारी चीज इसमें लिखी हुई है। इन्होंने 500 करोड़ का बिना टेंडर के इन्होंने काम दे दिया अपने हितैषी, अपने ठेकेदार। ये स्थितियां हैं उत्पन्न हुई है कि 400 करोड़ का इन्होंने बिना टेंडर के ही काम दे दिया, और इसकी जब RTI लगाए कि हमें जो काम दिया गया है, टेंडर दिया गया आवक जो जावक रजिस्टर, तो मैंने जब RTI से मांगा, आपको आश्चर्य होगा सुनने में, जब इसको मैंने RTI में मांगा तो इन्होंने क्या किया,